हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर की स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड, देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। तो फ्रेंड, जब किसी भौतिक राशि का मापन किया जाता है, भौतिक राशि का मतलब क्या होता है, जैसे एक मान लीजिए लकड़ी का टुकड़ा है, इसकी अगर ये हम लंबाई चौड़ाई मोटाई मापें तो वो भौतिक राशि कहलाएगी। तो जब ऐसी भौतिक राशियों का मापन किया जाता है तो मापन से प्राप्त परिणाम को शुद्ध रूप से व्यक्त करने के लिए कुछ अंकों को प्रयोग में लाया जाता है। इन अंकों को ही हम सार्थक अंक कहते हैं। तो फ्रेंड, देखते हैं सार्थक अंक लिखने के नियम क्या होते हैं। सार्थक अंक लिखने के नियम समझने से पहले हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। फ्रेंड, मान लीजिए किसी लकड़ी का टुकड़ा है, उसकी लंबाई आप सेंटीमीटर स्केल में मापे, या लकड़ी का टुकड़ा की लंबाई सेंटीमीटर स्केल में 22.407264 है। इस लंबाई को यथार्थ रूप से मापना संभव नहीं है और ना ही इसे लिखना भी संभव है। तो हमें इस राशि को शुद्ध रूप से व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग लेंगे वो सारे अंक सार्थक अंक कहलाएंगे। अब फ्रेंड, देखते हैं सार्थक अंक लिखने के नियम कौन से हैं। तो फ्रेंड, पहला नियम है, सार्थक अंक ज्ञात करने के लिए दशमलव बिंदु को छोड़ दिया जाता है, अर्थात हटा दिया जाता है। अब फ्रेंड, अगला नियम है, सभी अशून्य अंक यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सार्थक अंक होते हैं। अब फ्रेंड, इन दोनों नियमों को हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो फ्रेंड, एग्जाम्पल में हमने एक संख्या ली है 3.7562। इस संख्या में अब पहला नियम देखते हैं। सार्थक अंक ज्ञात करने के लिए दशमलव बिंदु को छोड़ दिया जाता है या हटा दिया जाता है, मतलब आप दशमलव को भूल जाइए कि इस संख्या में कोई दशमलव दिया हुआ है। अब दूसरा नियम क्या कहता है, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अब इस संख्या में देखिए सारे अशून्य अंक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बीच के ही सारे अंक है। तो ये सारे अंक क्या कहलाएंगे, सार्थक अंक कहलाएंगे। तो इस संख्या में सार्थक अंक की संख्या हुई 5। अब फ्रेंड, अगला नियम है, प्रारंभिक शून्य कभी भी सार्थक अंक नहीं होते। फ्रेंड, हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक संख्या दी हुई है 0.423, दूसरी संख्या दी हुई है 0.004 और तीसरी संख्या दी हुई है 0.021। इन तीनों संख्या को आप देखिए। इन तीनों संख्या में नियम ये कह रहा है कि प्रारंभिक शून्य यानी अशून्य अंक के पहले जितने भी शून्य हैं ये प्रारंभिक शून्य कहलाएंगे। तो ये जो शून्य होते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो पहली संख्या 0.423 में केवल प्रारंभिक शून्य 1 है, इसलिए सार्थक अंक कितने हैं, 3 है। इसके बाद दूसरी संख्या 0.021 में प्रारंभिक शून्य 2 है और सार्थक अंक की संख्या भी 2 होगी। तीसरी संख्या 0.004 में प्रारंभिक 3 शून्य हैं जो कि सार्थक अंक नहीं होंगे नियमानुसार, और सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। अब फ्रेंड, अगला नियम है, दशमलव बिंदु के पहले यदि कोई अशून्य अंक ना हो तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्य को छोड़कर शेष समस्त अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। आइए इस उदाहरण से समझते हैं। फ्रेंड, संख्या दी हुई है 0.002307। अब फ्रेंड, क्या नियम क्या कह रहा है, दशमलव बिंदु के पहले कोई अशून्य संख्या नहीं हो। अब दशमलव बिंदु देखिए संख्या में, इसके पहले कोई अशून्य संख्या नहीं है, शून्य दिया हुआ है तो सीधी सी बात है शून्य संख्या नहीं है। तो नियम क्या कह रहा है, दशमलव बिंदु के तुरंत बाद, दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्य को छोड़कर, दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के 2 शून्य इनको छोड़कर समस्त अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। यानी 2 3 0 7 ये चारों क्या कहलाएंगे, सार्थक अंक कहलाएंगे। अब फ्रेंड, अगला नियम है, 2 अशून्य अंकों के मध्य स्थित सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। फ्रेंड, एग्जाम्पल में देखिए 6.07002 में 6 और 7 के बीच में शून्य है और 7 और 2 के बीच में 2 शून्य है। अब नियम क्या कह रहा है, 2 अशून्य अंक के मध्य शून्य, यहाँ पर शून्य किसके बीच में है, अशून्य अंक के मध्य है, तो ये सारे शून्य क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। तो इस संख्या में सार्थक अंक की संख्या होगी 6। अब फ्रेंड, अगला नियम कहता है, यदि दशमलव के पूर्व कोई अशून्य अंक हो तो दशमलव के बाद के सभी शून्य या अशून्य अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। तो फ्रेंड, एग्जाम्पल से समझते हैं। फ्रेंड, एग्जाम्पल में दिया हुआ है 2.0024। अब नियम क्या कह रहा है, दशमलव के पूर्व कोई अशून्य अंक हो। अब दशमलव देखिए, दशमलव के पहले 2 है यानी अशून्य अंक है, तो दशमलव के बाद के सभी शून्य और अशून्य अंक सार्थक अंक होंगे। तो यानी 2.0024 में 5 सार्थक अंक होंगे।
अब फ्रेंड अगला नियम है, अशून्य संख्या के दाहिने अंत के शून्य सार्थक अंक होते हैं। अशून्य संख्या के राइट हैंड साइड में जो एंड का शून्य होगा वो सार्थक अंक कहलाएगा। और फ्रेंड एग्जाम्पल देखिए, 0.3542 में दाहिने अंत में शून्य दिया हुआ है और उसके पहले अशून्य संख्या है, यानी दाहिनी अंत राइट हैंड साइड में जो शून्य है उसको सार्थक अंक में हम काउंट करेंगे। इसलिए इस संख्या में 5 सार्थक अंक हैं, जो कि 3, 5, 4, 2 और अंतिम वाला शून्य है। अब फ्रेंड अगला नियम है, यदि किसी संख्या में 10 की घात वाली संख्या का गुणा हो तो इसका प्रभाव सार्थक अंक में नहीं पड़ता। अब फ्रेंड एग्जाम्पल में देखिए, 4.402 में 10 की घात 3 का गुणा है, तो सार्थक अंक की संख्या में गुणित 10 की घात 3 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी इस संख्या में केवल 4 ही सार्थक अंक हैं, जो कि 4, 4, 0 और 2 हैं। अब फ्रेंड हम देखते हैं सार्थक अंक का सन्निकटन यानी राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। तो फ्रेंड राउंडिंग ऑफ करने के पहले या इसके नियम समझने के पहले हमें यह समझना होगा कि राउंडिंग ऑफ होता क्या है। तो फ्रेंड जैसे कि एग्जाम्पल में आपको दो संख्या दिखाई दे रही हैं, 6.55 और 7.25। पहले एग्जाम्पल में हमने 6.55 को 6.6 लिखा और दूसरे एग्जाम्पल में 7.25 को 7.2 लिखा। तो फ्रेंड 6.55 यानी दशमलव के बाद 2 अंक को हमने दशमलव के बाद के 1 अंक में बदला। इसी प्रकार दूसरी संख्या 7.25 में दशमलव के बाद के 2 अंक को दशमलव के बाद के 1 अंक में हमने बदला। तो फ्रेंड दशमलव के बाद के अंकों की संख्या हमने कम की, तो यही क्या कहलाता है, राउंडिंग ऑफ करना कहलाता है। तो फ्रेंड राउंडिंग ऑफ करने के कुछ नियम होते हैं, उन नियम को हम देखते हैं। तो फ्रेंड पहला नियम है, यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक यानी राइट हैंड साइड वाला अंक जिसे हटाना हो वो 5 से अधिक हो, तो पहले आने वाली संख्या उससे जस्ट पहले आने वाली संख्या का मान 1 अधिक कर दिया जाता है। अब फ्रेंड एग्जाम्पल में देखिए, 2.987, इसमें सबसे लास्ट वाला अंक है 7 जिसे हमें हटाना है, तो इसका मान चूंकि 5 से अधिक है इसलिए हमें इसके पूर्व वाली संख्या यानी 8 का मान 1 अधिक कर देना होगा, तो ये संख्या हो जाएगी 2.99। अब फ्रेंड अगला जो नियम है वो क्या कहता है, सबसे दाईं ओर का अंक जिसे हटाया जाना हो वह 5 से कम हो तो उससे पहले आने वाले अंक का मान नहीं बदला जाएगा। अब फ्रेंड एग्जाम्पल में देखिए, 4.984 में सबसे लास्ट वाला अंक है 4 और जिसे हमें हटाना है, इसका मान 5 से कम है, इसीलिए इसके पहले वाली संख्या जो कि है 8, इसका मान परिवर्तित नहीं होगा, तो राउंडिंग ऑफ करने पर इस संख्या का मान होगा 4.98। अब फ्रेंड अगला नियम है, यदि सबसे दाईं ओर हटाया जाने वाला अंक 5 हो तो उससे पहले वाले अंक इवन नंबर यानी सम होने की स्थिति में बदला नहीं जाएगा, परंतु विषम यानी ऑड नंबर होने की स्थिति में 1 बढ़ा दिया जाएगा। अब फ्रेंड एग्जाम्पल में देखिए, 6.55 में अंतिम 5 को आपको हटाना है, यानी हटाने वाला अंक क्या है आपका 5 है, लेकिन उसके पूर्व जो 5 दिया हुआ है वो एक ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है। तो ऑड नंबर होने पर क्या होता है, पूर्व का अंक जो है उसको 1 बढ़ा दिया जाता है, इसलिए 6.55 को हम 6.6 लिखते हैं। जबकि दूसरे एग्जाम्पल में देखिए 7.25, इसमें भी हटाया जाने वाला अंक 5 है, लेकिन उसके पूर्व का अंक जो है वो इवन नंबर है, सम संख्या है, तो इसे 5 को हटाने पर इसका मान स्थिर रहेगा, तो 7.25 को हम 7.2 लिखते हैं। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।